नमस्ते दोस्तों। हम सभी की कभी न कभी अपने बच्चों से बहस हो ही जाती है। जैसे-जैसे हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी बनती जा रही है या कहें कि बदलती जा रही है। दोस्तों, जनरेशन गैप तो हर कोई अपनी लाइफ में अपने टाइम पर फ़ील करता ही है। पर बच्चों के मन में हमारे प्रति गुस्सा कभी नफ़रत का रूप ना ले। वो भी हमें हमारा सम्मान करें और हम भी उनके ग्रोइंग ईयर्स को काफ़ी कुछ अंडरस्टैंड करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, एक बात जो हमेशा हमें याद रखनी है, वो यह है कि हमारी हर जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन से अलग ही होती है। उनकी प्रायोरिटीज़ भी अलग होती हैं, तो उनके चैलेंजेस भी अलग ही होते हैं। जब हम बच्चों को ये एग्ज़ाम्पल देते हैं कि हमारे ज़माने में या हमारे टाइम में हम लोग इतनी मेहनत करते थे, जैसे कि हम कई बार कहते हैं कि हम साइकिल्स पर स्कूल जाते थे। हमारे पेरेंट्स ने भी बहुत कुछ मेहनत की, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं हमारे लिए। तो कई बार बच्चे इन चीज़ों से रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि जब आप उस समय में सारा काम बड़ी ही मेहनत से करते थे, तब ज़माना ही इस तरह का था। तब किसी के पास भी गैजेट्स सुविधाओं के लिए घर में कम ही होते थे। तो ज़्यादातर सभी लेडीज़ यही काम मिलजुल कर खुशी से कर पाती थी। ये उनकी एक दिनचर्या का पार्ट था, उनकी लाइफ़स्टाइल ऐसी ही थी और उनका स्ट्रगल भी तो यही था। लगभग सभी का सेम ही था। फैमिली में भी हमारे लगभग सभी रिलेटिव्स एक ही तरह से एक दूसरे की हेल्प करते थे, एक दूसरे का सामान भी यूज़ करते थे। छोटे बच्चों ने बड़े बच्चों के कपड़े भी कई बार पहने हैं, उनके बैग्स भी यूज़ किए हैं, उनकी साइकिल्स भी यूज़ की हैं। क्योंकि सभी फैमिलीज़ में, चाहे वो आपके चाचा-चाची हों, मामा-मामी हों, कोई भी हो, सभी इसी ही तरह पले-बड़े हैं। दोस्तों, वो ज़माना तो और ही था। क्या हम बड़े होकर अपना बचपन भूल चुके हैं? हमने सभी ने अपने-अपने लेवल पर अपने पेरेंट्स के साथ ज़िद भी की है, अपनी बातें भी मनवाई हैं। पर आज वही सब कुछ जब हमारा बच्चा खुद करता है, तो हम काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कभी-कभी। इसे हमें बड़े ईज़ी वे में ही लेना है, क्योंकि ये तो चलता ही रहेगा। डिसएग्रीमेंट्स हर जनरेशन में होते हैं। बस उन्हें जितना ज़्यादा प्यार से, शांति से सुलझा लें, उतना ही बेहतर है। दोस्तों, अगर हम सभी अपने बचपन की बातें याद करें, तो हमारे टाइम में पढ़ाई में इतना कंपटीशन भी नहीं था। हम किसी की भी शादी में जाने के लिए कभी भी अपने स्कूल की पढ़ाई, कंपटीशन वगैरह पर इतना ध्यान नहीं देते थे। दोस्तों, आज के जीवन में बच्चों पर पढ़ाई का बड़ा ही प्रेशर है और अच्छा ही है कि पढ़ाई की उनकी प्रायोरिटी है। पर उसकी वजह से उनके जीवन पर, उनके रिश्तों पर और उनकी सोच पर भी बहुत ही असर पड़ता है। जो भी जीवन हमने जिया है, शायद उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हमारे पेरेंट्स ने जिया होगा। रिश्तों को निभाने में, उन्हें महसूसने में, पड़ोस को ही अपना घर समझकर वहाँ पर जाने में। पर उनका स्ट्रगल अलग था, उन्हें मेहनत करनी थी, फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा मेहनत थी उस टाइम पे, क्योंकि इतने रिसोर्सेज़ ही अवेलेबल नहीं थे तब। लेकिन वो मेंटली, इमोशनली हम सभी से स्ट्रॉन्ग थे। उनका दिल बहुत ही बड़ा था। सिर्फ अपने परिवार से बाहर भी उनकी एक बहुत बड़ी दुनिया थी, जिसे वो बखूबी निभाते भी रहे। तो आज हमने या हमारी नेक्स्ट जनरेशन को क्या कमी है? हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, बल्कि बढ़ते ही जा रहे हैं। सभी प्रकार की सुख सुविधाएं भी हैं, पर फिर भी दिल छोटे हैं। अपने मतलब सिर्फ अपना 4-5 लोगों का परिवार। आज हमें अपने पड़ोसी से भी डर है कहीं न कहीं, चाहे वो कितने भी अच्छे हों हमारे लिए। दोस्तों, आज हम इमोशनली, मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तेरी मेरी के चक्कर में ही पड़े हैं। तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन का क्या होगा? ये कमी तो है ही जो उन्हें विरासत में मिली है और उसे ही वो फेसबुक, इंस्टाग्राम पर पूरी करने की कोशिश करते रहते हैं। तो बताओ, हम धनी हैं
या वो धनी थे जो अब रहे ही नहीं, या आगे वाली जनरेशन धनी है जो अंदर से पूरी तरह खाली है, सब कुछ होते हुए भी। अब बच्चों से उम्मीद उतनी ही करें, क्योंकि उनको जो अपने आप को खुलकर खुश होकर जीने के लिए चाहिए, उसकी जगह गैजेट्स ने ले ली है। और ये किसी का कसूर नहीं है। तो हमें भी समय के साथ ही तो चलना है, या फिर बस उन्हें अपने साथ बांध कर रखना है प्यार से। क्योंकि प्यार तो सभी की जनरेशन्स में कॉमन है। सभी ने अपने बच्चों से और अपने पेरेंट्स से उतना ही प्यार किया है। बस उन्हें अपना धर्म वो पूरा करें, हमेशा यही सिखाएं, क्योंकि उसमें सब कुछ आ जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। दोस्तों, हमें ये समझना ही होगा कि बच्चों की सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, उनकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ भी हमारी ही जिम्मेवारी है। आपके बच्चे आपकी पोजीशन नहीं है, वो एक इंडिविजुअल बीइंग भी हैं। हम उन्हें गाइड करेंगे, उन्हें डांटेंगे और उन पर गुस्सा भी करेंगे। सभी पेरेंट्स करते हैं और यही हमारा फ़र्ज़ भी है कि जब भी हमें लगे कि बच्चा गलत राह पर है, हम उसे टोकें और उसे बार बार समझाएं, पर उसके हर डिसीजन को कंट्रोल ना करें। इसे हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके किसी पड़ोस में रहने वाली लेडी अपने बच्चे की आपसे कंप्लेंट करती है कि ये पूरे दिन खेलता रहता है, बड़ा ही शैतान है, कोई बात नहीं सुनता। तो हमारा क्या रिएक्शन होता है? हम उसे यही कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो उसकी शैतानी करने की ही उम्र है, अभी नहीं खेलेगा तो कब खेलेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन यही सब कुछ अगर हमारे खुद के बच्चे के साथ हो, तो हमारे रिएक्शंस बिल्कुल ही अलग हो सकते हैं, है ना? क्योंकि हमारी अटैचमेंट जुड़ी है उसके साथ कि ये मेरा है, और जो भी चीज़ मेरी है उसे मैं ही कंट्रोल करूँ, मेरे हिसाब से ही वो बिहेव करे, करियर चुने, सब कुछ करे। बस हमें ये मेरापन ही हटाना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारी पूरी करनी है, पर थोड़ा सा डिटैच भी होना है। उन्हें थोड़ी सी स्पेस देनी है, वही उन्हें टोकना है, वही गुस्सा करना है, पर सब कुछ कुछ डिटैचमेंट के साथ, यानी कि एक्चुअल में नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर से। आप करके देखें तो आपकी रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी आई है वो एकदम से गायब हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, हमें ये भी सोचना है कि हमने अपने जीवन की कितनी प्लानिंग की है। अपनी लाइफ के बारे में हमने बहुत कुछ सोचा है, पहले भी सोचा था। क्या सभी कुछ वैसा ही होता है जो सोचा था? नहीं ना। होता वही है जो हमारी डेस्टिनी में लिखा है, उनके भी हमारे भी। तो क्यों ना लाइफ के छोटे छोटे मसलों को बड़ा ना बनाएं, और अगर वो निर्भय होकर आपके सामने अपनी बात रख पा रहे हैं, तो मन ही मन हमें प्राउड फील करना चाहिए अपनी पेरेंटिंग पर। क्योंकि मन में दबाकर बातों को रखना सबसे बड़ा इनजस्टिस है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। दोस्तों, जैसे हमसे पहले वाली जनरेशन ने हमसे बहुत ही ज़्यादा फिज़िकल मेहनत की है, बहुत अच्छे रिश्ते पाए हैं और उन्हें निभाया भी है, अच्छी हेल्दी नेचुरल चीज़ें उन्हें खाने को मिली हैं। लेकिन आज उनमें काफ़ी कुछ बदलाव आ गया है। आज हमारे पास रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं पहले के मुकाबले, लेकिन रिश्ते उतने ज़्यादा काबिल नहीं रहे हैं आज। तो दोस्तों, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक आने में बहुत कुछ बदलता है। इंसान की सारी सोच समझ भी बदल जाती है। तो जब सब कुछ बदल गया है तो पेरेंटिंग के तरीके भी बदल लें। जैसे एक गीली मिट्टी से मटका बनाया जाता है, धीरे धीरे उस पर हाथ लगाते हैं, उसको हल्के हाथ से दबाते भी हैं, तभी उसे मोल्ड किया जा सकता है। वैसे ही धीरे धीरे उन्हें यानी कि बच्चों को भी मोल्ड किया जा सकता है, हल्के हाथ लगाकर, मतलब कम गुस्से और ज़्यादा प्यार से। उन्हें हाथ लगाना भी ज़रूरी है, तभी तो मनचाहा बर्तन बनेगा। और ये काम एकदम से नहीं होगा, इसकी उम्मीद कभी ना करें। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट जनरेशन हमसे ज़्यादा बेटर होनी चाहिए। उनकी संभावनाएं और उनकी पोटेंशियल हमसे ज़्यादा ग्रो करनी चाहिए। तभी तो ओवरऑल इस संसार में भी जल्दी से जल्दी लोग ग्रो करेंगे और एक दूसरे को समझेंगे।
लेकिन ये कब होगा? ये तभी होगा जब हम सब मिलकर मेहनत करेंगे अपने बच्चों पर। दोस्तों, हम सभी आज भी अपनी लाइफ से कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं, तो फिर बच्चों के लिए ये जल्दी ना करें, उन्हें अपना समय लेने दें। अगर बच्चा आपसे बहस करे या आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो पहले अपने आप को टटोल लें कि घर का माहौल क्या है। क्या आप भी कुछ इसी प्रकार का व्यवहार आपस में तो नहीं कर रहे? या बच्चा बहुत ही खर्चीला है, तो आप भी ये देख लें कि घर में कहीं पैसे की बर्बादी तो नहीं हो रही, और अगर ऐसा है तो आप क्यों चाहते हैं कि वो पैसे की अहमियत समझे। थोड़ा सा खुद को बदलें समय रहते ही, क्योंकि अगर देर हो गई तो वह अपनी पर्सनैलिटी बना चुका होगा, जिसे बदलना आसान नहीं होगा। पेरेंटिंग एक तपस्या है, बड़ी ही कॉन्शियस अप्रोच रखनी है इन सब चीज़ों के लिए। बच्चों के सामने हमें वही व्यवहार करना है जो एकदम सही हो, क्योंकि वो हमेशा हमें ऑब्जर्व करते रहते हैं और अननोइंगली बहुत कुछ सीख जाते हैं। और इन सभी कोशिशों के बाद भी डेस्टिनी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है हम सभी की लाइफ में। उसके आगे तो बड़े बड़ों ने सरेंडर किया ही है। तो किसी भी चीज़ को समय से पहले पुश ना करें, जो होना है तभी होगा जब उसका डिवाइन टाइम आएगा। आज हम जहाँ भी हैं अपनी लाइफ में, ना तो हमने सोचा था और ना ही शायद मांगा हो, पर हम वही हैं जहाँ हमें होना था, और यही हमारी डेस्टिनी है। तो हमारे बच्चे भी अपनी डेस्टिनी में उन्हें जहाँ जब होना है तब वहाँ ज़रूर होंगे। इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। उनके ऊपर अगर कोई दुख कष्ट आना होगा तो वो आकर ही रहेगा। आपके हाथ भी बंधे होंगे तब। क्या हमारे पेरेंट्स कभी चाहते थे कि हम दुखी हों, परेशान हों? पर अपने हिस्से के सुख हों या दुख हों, सभी को उन्हें झेलना ही पड़ता है। इसलिए ज़्यादा इमोशनल ना हो, थोड़ा सा डिटैच होकर ही सही डिसीजन लिया जा सकता है, और वो ही लें हमेशा हर स्थिति में। थैंक यू।